वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर से क्लास 12 मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों 13 ऑनवर्ड्स। अब तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और जहाँ हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे और आज करने वाले हैं हम 13 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 की स्टेटमेंट है एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और कंडीशन हमें ये गिवन है कि वाई इक्वल टू पाई बाई 4 वैन एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। देखो यहाँ पर वाई अपॉन एक्स आ रहा है, इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले ये आ जाएगा बच्चों आपका वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वाले x को मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ और इसके नीचे भी लिख लेती हूँ। तो ये बन जाएगा आपका y अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन देखो जहाँ पर भी आपका वेरिएबल आ रहा है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया y अपॉन एक्स का। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन, इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, HG फॉर होमोजीनियस। क्लियर, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये आपकी क्या है, होमोजीनियस है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप y को vx पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू vx। तो यहाँ से जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस वन में सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पर लगाएंगे ये वाली सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये बन गया v माइनस साइन स्क्वायर v। इस v से ये वाला v कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या रह गया यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर v को नीचे ले आती हूँ, डी वी अपॉन साइन स्क्वायर v, माइनस साइन यहीं पे छोड़ दिया और डी एक्स और एक्स को इधर ले जाती हूँ। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 अपॉन साइन स्क्वायर v क्या बन जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर v। ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर v इंटू डी वी। इधर हो गया आपका माइनस लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट। इसका इंटीग्रेशन हो गया कोट v इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस c1। अब v की वैल्यू पुट कर देती हूँ, v था आपका y अपॉन एक्स यहाँ से प्लस c1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन को और कैंसिल कर देती हूँ। तो ये क्या हो गया, कोट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस c1। ठीक है, अब ये c1 की वैल्यू पुट निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पर, ये कंडीशन पुट कर y को मैं अगर y पाई बाई 4 पुट करती हूँ तो x कितना है आपका 1 है। तो कंडीशन पुट करते हैं, log 1 x1 है माइनस c1। ठीक है, तो देखो कोट पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है और log 1 कितना होता है, 0। ठीक है, तो c1 की वैल्यू बच्चों यहाँ से दिस इम्प्लाई c1 क्या आ गया आपका, -1 आ गया। c1 कितना आ गया आपका, -1। ठीक है, और इन्होंने आंसर निकल ले रखा है लो। ठीक है, यहाँ पर मैं c1 की जगह क्या पुट कर दूंगी, -1। ठीक है, तो ये +1 हो गया, ये क्या हो गया आपका +1 और 1 को ले सकती हूँ log ऑफ e, 1 को ले सकती हूँ log ऑफ e। ठीक है, अब log m प्लस log n ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह क्या आ जाएगा, log m प्लस log n, ये हो गया log mn, log mn। ठीक है, log e बच्चों आपका 1 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ये था जो, ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन था और यहाँ मैंने कंडीशन पुट करके c1 की वैल्यू निकाल ली, c1 आपका -1 आया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये वाला आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों टर्म को मैं राइट साइड पे ले जाती हूँ, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन, अब देखो ये सारा फंक्शन आपका y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ रहा है, y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो ये फंक्शन आपका y अपॉन एक्स का हो गया। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब होमोजीनियस होती है तो मैं y इक्वल टू वी एक्स का सब्स्टिट्यूशन लगाती हूँ, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पर लगाऊंगी इसमें, तो क्या बन गया देखो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो लेफ्ट साइड हो गई, और राइट साइड बन गई v माइनस कोसेक v। ये v से v कैंसिल, v वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो डी वी अपॉन कोसेक v माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 अपॉन कोसेक क्या होता है आपका, साइन होता है। लिख देती हूँ, 14 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ये 1 अपॉन कोसेक क्या हो गया, साइन, वो हो गया माइनस लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब साइन वी का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कोस वी होता है, साइन वी का इंटीग्रेशन माइनस कोस वी, और वी की वैल्यू है आपकी y अपॉन एक्स, साथ के साथ मैंने वैल्यू पुट कर दी, और ये हो गया माइनस लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस सी, माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं, कोस ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस सी, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन पुट करके हम c की वैल्यू निकालेंगे, y को 0 पुट करना है, x को 1 पुट करना है, ठीक है। कोस 0 कितना होता है आपका 1 होता है, log 1 कितना होता है 0, और ये तो c की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई आपकी, c की वैल्यू -1 आ गई। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, इसमें c को -1 पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया। 1 को लिख लेती हूँ मैं log e आपका 1 होता है। अब यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा आपका log mn, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इजी हैं क्वेश्चंस बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कंडीशन क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है। तो देखो बच्चों, यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ, इसको इधर लेके जाऊँगी, फिर 2x स्क्वायर से डिवाइड कर लूँगी, ये आ गया आपको डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, उसके नीचे लिखूँगी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका एक एक्स एक्स कैंसिल और एक y अपॉन एक्स। जब इस वाली टर्म को उसके नीचे लिखती हूँ तो ये आ गया 1/2 y ओवर x का होल स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर को मैंने इसके नीचे भी लिखा, 2x स्क्वायर को मैंने इसके नीचे भी लिखा, तो आपको ये आ गया। तो हर जगह वेरिएबल आपका y अपॉन x आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स।
दिस इम्प्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करना है मुझे। तो सोल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगी y इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ लगाती हूँ सब्स्टिट्यूशन इस वाले में। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 1 बिकम्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड क्या बन गई, v प्लस हाफ वी स्क्वेयर, v प्लस हाफ वी स्क्वेयर। तो v से v कैंसिल, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका, ये 2 को मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ या इधर ले आती हूँ 2, और ये वी स्क्वेयर ऊपर है तो इधर जाके नीचे आ जाएगा 2 डी वी अपॉन वी स्क्वेयर। इंटीग्रेट कर देती हूँ बोथ साइड, और डी एक्स अपॉन एक्स इधर आ गया आपका राइट साइड पे, इसको भी इंटीग्रेट कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, तो देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसको लिख लिया v की पावर -2 dv, और ये हो गया आपका log ऑफ mod x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, एक पावर हम ऐड भी कर देंगे, एक पावर ऐड करेंगे और उसी से मैं डिवाइड करूँगी। ठीक है, ये हो गया -1, तो -2 यहाँ पर लगा दिया, और ये v की पावर -1 तो ये नीचे चला गया, और v के आपका y अपॉन एक्स, तो x आपका ये ऊपर बन गया। ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस सी। अब ये वाली कंडीशन पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशन पुट करते हैं, x1 है तो y2 है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो c की वैल्यू बच्चों यहाँ से log 1 कितना होता है आपका 0 होता है, c की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन था। c की वैल्यू मैं यहाँ पर -1 पुट कर देती हूँ। ठीक है, और 1 को लिख लेती हूँ log e। यह आंसर में इन्होंने log e की फॉर्म में दे रखा, हाँ 1 नहीं लिखा हुआ है, तो 1 ही लिख लेती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा और रीअरेंज करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस साइन को फिर से मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो ये हो गया 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस log ऑफ mod x प्लस 1। ठीक है, इस वाली टर्म को मैं नीचे ले आऊँगी इसके, और y को इधर ले जाऊँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो दिस इम्प्लाइज 2x ओवर 1 माइनस log ऑफ mod x इज इक्वल टू y। तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है कि log x आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो log x आपका 1 के इक्वल कब होता है, जब x को मैं e ले लूँ, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू e। तो x आपका इसमें e के इक्वल नहीं हो सकता, और यहाँ से आपका x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x 0 होगा तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू e। ठीक है, यहाँ से आपका x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका x नॉट इक्वल टू e, क्योंकि मैं यहाँ पर x को e ले लेती हूँ, तो log e कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया विद दिस कंडीशंस। ये वाली कंडीशन भी आपको राइट डाउन करनी है। क्लियर बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, आप नोट कर लीजिए ये। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एच ऑफ x अपॉन वाई। यानी कि जो dx अपॉन डी वाई है वो किसका फंक्शन है, x अपॉन वाई का फंक्शन है। कैन वी सॉल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन।
तो अगर हम डी एक्स अपॉन डी वाई, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक्स अपॉन डी वाई वो फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई आ गया, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, और वैसे हमें होमोजीनियस गिवन भी है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, एक्स इक्वल टू वी वाई। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, एक्स इक्वल टू वी वाई की। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है आपको। ए है वाई इक्वल टू वी एक्स, बी है आपकी वी इक्वल टू वाई एक्स, सी है एक्स इक्वल टू वी वाई, और डी है आपकी एक्स इक्वल टू वी। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर ठीक है। एक्स इक्वल टू वी वाई की सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में। ठीक है, जब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होती है तो हम लगाते हैं, जब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होती है बच्चों आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो हम लगाते हैं वाई इक्वल टू वी एक्स। ठीक, लेकिन जब डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में है तो हम लगाते हैं एक्स इक्वल टू वी वाई। क्लियर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। बाहर से इतना शोर आ रहा है बच्चों, मुझे लग रहा है शायद कोई ट्रक व्रक आया है, किसी का लगेज लोड हो रहा है इसमें। Which of the following is a homogeneous differential equation? Which of the following is a homogeneous differential equation? ठीक है, तो 4 इक्वेशन गिवन है, आपको ये बतानी है कि कौन सी होमोजीनियस है। फर्स्ट है आपकी 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स। देखो सबसे पहले ये तो आपकी होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस। वाई? बिकॉज जब भी कोई इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस होती है तो उस केस में आपकी ये डिग्री सबकी सेम होनी चाहिए। तो देखो इसकी डिग्री, इसकी में एक वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, और यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे यहाँ पर है, एक वेरिएबल आ रहा है, एक आ रहा है, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो ये आपकी होमोजीनियस नहीं है। बी पार्ट देखते हैं, एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये भी आपकी होमोजीनियस नहीं है। बिकॉज देखो यहाँ पर आपकी 1 और 1 2 डिग्री हो गई, 2 पावर हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 3 3 है, पावर आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स की जो पावर होगी टोटल पावर वो आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 2 पावर बनेगी टोटल, और यहाँ पर 3 3 पावर है, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है। सी पार्ट पर आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 पावर आ रही है और यहाँ पर 3 पावर है, तो ये भी आपकी होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, डी पार्ट पर आते हैं, डी है आपकी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर ईच वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पर भी 1 और 1 2 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपकी होमोजीनियस है। ये क्या है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? बाकी आप चेक करना चाहो तो देखना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालती हूँ यहाँ से, और dy बाई डी एक्स को y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो आप लिख सकते हो इसको। क्लियर बच्चों? अदरवाइज इतना ही सफिशिएंट है कि आपने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर हर वेरिएबल की जो पावर है वो सेम आ रही है, जो डिग्री है वो सेम है। क्लियर? इस तरह से एक्सरसाइज 9.5 आपकी कंप्लीट हो गई है। आप एग्जांपल्स ट्राई करना इसके। ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, इजी भी हैं, फिर भी कोई किसी भी एग्जांपल में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।